बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CCE स्क्रीनिंग का मैथ पोर्शन। तो कंप्लीट सोल्यूशन हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे जैसे रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड टर्म का, इसी तरीके से हमने थर्ड टर्म के लिए रिलेशन निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके देखते हैं। तो अगर हम 90 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम 43 में 59 ऐड करेंगे तो हमारे पास 102 जवाब आ जाएगा। तो हमारा जवाब होगा 102 इज़ राइट ऑप्शन। इसी तरीके से 31 में हमने 59 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 90। इन द सेम वे 43 में हमने 59 ऐड किया तो 102 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ the 21st term of arithmetic progression whose first two terms are -3 and 4। तो यहाँ पे हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको पता होना चाहिए a1 क्या है और d क्या है। तो a1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, ये है -3, एंड डी जो है कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि 4 -3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो चलिए हम ऐड करते हैं अब वैल्यू। तो ए एन की जगह हमने 21 लिखा, ये इक्वल है a1 की वैल्यू हमारे पास थी -3 प्लस 21 -1, और कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 7 जो हमने ये निकाला, इसको हम d कहेंगे। तो जब हम इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस 20 इंटू 7। तो ये आ जाएगा 140 प्लस का और यहाँ माइनस का 3। तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 137 विल बी द राइट ऑप्शन। तो हमने बतानी थी 21st अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें फर्स्ट टर्म दे दी थी और एक और टर्म भी दे दी थी, हमें फर्स्ट 2 टर्म्स दे दी थी। तो ये 2 टर्म्स हो तो हम डी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना था, एन की जगह हमने 21 पुट कर दिया, a1 की जगह हमने फर्स्ट वैल्यू पुट कर दी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें फार्मूला लगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो हमने मल्टीपल्स बताने थे 4 के 10 से 250 के दरमियान। तो हमारे पास जो यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही लगेगा, बट इसमें हमें ए क्या लेना है और डी क्या लेना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखें आपके पास यहाँ पे जो शुरू होगा ना, a1 होगा, वो होगा 12 से, क्योंकि ये पहला मल्टीपल है उसका 10 के बाद। और आखिरी मल्टीपल जो हमारे पास होगा वो होगा an, जो होगा 248। 250 से पहले जो है ये आता है, 250 तो मल्टीपल नहीं है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको उसी फॉर्मूले में, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस कितना है ये हमें पता है कि ये 4 का डिफरेंस आ रहा था। 4 का डिफरेंस है क्योंकि 4 का टेबल चल रहा है। यहाँ पे आ जाएगा n-1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a1 हमारे पास 12 है, क्योंकि 12 हमारा पहला है मल्टीपल। अब यहाँ पे हमारे पास 248 आ जाएगा, ये हमारा लास्ट मल्टीपल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। फर्दर मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा कि यहाँ पे आ जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 n-1। अब क्या हो गया, जब हम इसको माइनस करेंगे 236 इज इक्वल टू 4 इंटू n-1। अब यहाँ से 4 इसके नीचे आ जाएगा, 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ पे आ जाएगा 59 और वहाँ पे n-1 है तो इस तरफ आ जाएगा तो 60 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास 60 यानी सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ नंबर सीक्वेंस बताना था। दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट। सबसे पहले हमने इनका डिफरेंस निकाल दिया, 7 - 6 मतलब 1 आ रहा है। इसी तरीके से 11 - 7 तो हमारे पास 4 आ रहा है। इसी तरीके से 20 - 11 दैट विल बी
9। तो अब यहाँ से हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है कि ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से ये होना चाहिए 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 विल बी राइट ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से 16 नहीं था, जबकि 16 हमारे पास आना चाहिए राइट ऑप्शन। तो ये इशू था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ नंबर सीरीज़ फिर बतानी थी हमें। और अब इसमें बड़ा मज़े का सीन था, बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 में 2 डाल रहे हैं तो हमारे पास 9 आ रहा है। इसी तरीके से 9 में हम 3 डाल रहे हैं तो हमारे पास 12 आ रहा है। इसी तरीके से 12 में हम 5 डाल रहे हैं तो हमारे पास 17 आ रहा है। 17 में हम 7 डाल रहे हैं 24 आ रहा है। और 24 में हम 11 डाल रहे हैं तो 35 आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा होगा कि भाई आपको ये कैसे पता लगा कि हमने ये डाला है। तो ये जो है प्राइम नंबर्स ऐड कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके ऊपर उनका टेबल जाए और उनके सिवा 1 का टेबल जाए। जैसे कि 2 के ऊपर 2 का टेबल जाता है और 1 का टेबल जाता है और कोई टेबल नहीं जाता। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये जो है सीक्वेंस में हम ऐड कर रहे हैं इसमें प्राइम नंबर्स। दैट इज़ राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे 35 जो है ये राइट ऑप्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड सॉरी 35 के बाद हमने ऐड करना है इसमें। यहाँ पे हमने ऐड कर लिए 35 तक, तो इसके 24 में हमने डाले 11 तो 35 आ गया। अब 35 में हम डालेंगे 13 तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 48। इसका राइट ऑप्शन गिवन था 48 इज़ राइट ऑप्शन, वो मेरे से गलती हो गई बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ सॉल्व द एनालॉजी। दिस वॉज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है कि अल्फ़ाबेट्स लिख लेनी होती है। अब यहाँ पे उन्होंने 12 और 13 यानी एल और एम की प्लेस वैल्यू बताई हुई थी कि एल का क्या नंबर है अल्फ़ाबेटिकल और एम का क्या नंबर है। इसी तरीके से हमने सी और डी की बनानी थी, ए बी सी डी। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो ये जो आंसर डी है 34 नहीं है, ये 3, 4 है। तो दैट वाज राइट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ सॉल्व द नंबर एनालॉजी। यहाँ पर एक मिस्टेक थी पेपर में ये मिस्टेक थी कि ये रेज टू द पावर की फॉर्म में नहीं लिखा होता, फॉर्मेटिंग का इशू किया हुआ था। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ये है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे 2 को पावर बना दिया था। इसमें पावर इसको कैसे बनाया, 13 रेज टू द पावर 2 लिख दिया। इसी तरीके से अब हमारे पास क्वेश्चन था कि 235 है। तो अब हमने क्या करना था, इसमें बीच वाला जो था 235 में से 235 में ये बीच वाले को हटा के इसकी पावर बना देती, तो ये बन जाता था 25 रेज टू पावर 3। तो 25 रेज टू पावर 3 ऑप्शन में था, लेकिन वो 253 लिखा हुआ था। तो जिन्होंने उस ऑप्शन को क्लिक कर दिया होगा उनका जवाब सही हो गया होगा, जिनको वो नहीं समझ आया होगा तो उन्होंने गलत कर दिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। 2 balls are drawn at random without replacement। यहाँ पे without replacement है। What is probability that both balls are of different colors। कहते हैं कि एक डब्बे के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल हैं। तो 2 बॉल्स उनमें से हम निकाल लेते हैं रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट के बगैर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल जो है ना वो डिफरेंट कलर्स की होंगी। तो दिस क्वेश्चन विल बी अ लेंथी वन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। तो यहाँ पर है हमारे पास रेड हैं, आर फॉर रेड है हमारे पास 5, ब्लू है हमारे पास 4 और ग्रीन है हमारे पास 3 बॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल बॉल्स कर लेंगे सम, SUM सम हो जाएगा हमारे पास 12। उसके बाद हमने निकाल लेनी है इनकी प्रोबेबिलिटीज़। तो चलिए मूव करते हैं, ये आप नोट कर लें जल्दी से। अब मैं यहीं पे काम करूँगा तो मुझे मिटाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर अब मैं आपको बता, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ वेज टू ड्रॉ टू बॉल्स को ड्रा करने से निकालनी है हमने 12 में से, तो इसके टोटल नंबर क्या आ जाएंगे, हमने लिख लेना है n r। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स आती है तो आप समझ जाएंगे इसको। ये n फैक्टोरियल आ गया डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसका जवाब आ जाएगा 66। इसका जवाब जो ऑप्शन में था उनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था। मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे ये इश्यूज़ हुए हैं काफ़ी सारे, इन क्वेश्चंस में बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो वो मेनली इशू ऑप्शन के ही थे। तो ये आप नोट कर लें, 66 आ गया। फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम निकाल देंगे कि नंबर ऑफ़ वेज के दोनों बॉल्स सेम हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे 5/2 आ जाएगा। उसी तरीके से फिल करना है ये 5/2 प्लस 4/2 प्लस 3/2। एक में फिर से सॉल्व कर देता हूँ, जैसे कि n/r ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसका जवाब आ जाएगा 10। इसी तरीके से अब मैंने बाकी तीनों पार्ट्स सॉल्व करके रखे हुए हैं, यानी कि 5/2 प्लस 4/3 प्लस 3/2, इनको मैं सॉल्व कर लिया था, तो इनके जवाब आए थे 10 प्लस 6 प्लस 3। जिस तरीके से मैंने ये 10 निकाला था उसी तरीके से बाकी सारे निकलेंगे। इनका सम आ जाएगा 19। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे कि डिफरेंट कलर्स कैसे आएंगे। डिफरेंट कलर कैसे आएंगे, तो हमारे पास 66 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 47/66। तो ये जवाब होना चाहिए था, और गिवन ऑप्शन में से ये किसी में भी ये ऑप्शन और आंसर नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ के हमारे पास है 2 5 4 7 17 6 आर एग्जाम्पल ऑफ। तो प्राइम नंबर की एग्जाम्पल वो होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपको बता दिया था मैंने पिछले क्वेश्चन में भी, कि ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल पे जाएं और 1 के टेबल पे जाएं, उसके अलावा किसी टेबल पे ना जाएं, तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, पेयर में नहीं है। वैसे तो 2 भी है 5 भी है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 6 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद कंपोजिट नंबर वो होते हैं, और पहले को प्राइम नंबर जो साथ साथ आ जाते हैं ना, उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, यानी कि प्राइम नंबर के एक फैक्टर उसका अपना फैक्टर होता है, 2 हो जाते हैं टोटल, एक उसका और एक 1 का टेबल आ जाता है उसके ऊपर। तो कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो इसमें भी ये सीन नहीं है, क्योंकि इसमें बीच बीच में प्राइम नंबर्स भी हैं। तो नन ऑफ दीज विल बी राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी वाज राइट ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3 6 12 24। तो यहाँ पर भी आपको ज्योमेट्रिक सम का फार्मूला आना चाहिए। ये सवाल एमपीटी में भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसका फार्मूला S इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। तो यहाँ पे हम डालेंगे, अब A हमारे पता है कि फर्स्ट टर्म होती है 3, R हमारे पता है कि 2 आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अब यहाँ पर R हमने कैसे निकाला, R विल बी इक्वल टू 6/3। ये इसका फार्मूला है। 3 1 3 3 2 6 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो R विल बी 2, A विल बी 3 फर्स्ट टर्म, एंड N विल बी 10, बिकॉज हमने
फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है, तो n विल बी 10, a विल बी 3 एंड r विल बी 2। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे हम फर्दर, ये आप नोट कर लें, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 इंटू 3 बाय r माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 10 को जब सॉल्व करेंगे 10 24 आता है, माइनस 1 करेंगे तो 10 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3066। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3066, जो राइट ऑप्शन है 69, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे माइनस 1 करेंगे 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 6। तो ये ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। फार्मूले में पुट करना था और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें ये समझ नहीं आता, दैट वाज वेरी सिंपल। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन सी। अब अगर 20 तक आपको टेबल्स याद नहीं है तो अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और ये फिर आप देख लें ये किसके एंड पे इशू है। तो आपको 20 तक टेबल आ जाए, इनको सिंपली डिवाइड करना था, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस क्वेश्चन, इसने बहुत सारे बच्चों को तंग किया है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 34 प्लस 3 होल 4/5 माइनस 19 प्लस 20%। इसको सॉल्व करने के लिए हमने डिमास रूल फॉलो करना था। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 34 प्लस, इनको इस तरह सॉल्व करते हैं, 3 5 15 और 4 ऐड करें तो 19/5 माइनस 19 प्लस 20%, परसेंट की जगह हमने 100 लिख दिया यहाँ पे। अब हमने डिमास रूल के हिसाब से पहले हमने डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करेंगे इन दो को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.66 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 34 प्लस 19/5 माइनस 19, और यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर देंगे, 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/5। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हुए 0.66 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 34, इसको हम मूव कर देंगे इधर और इसको इधर कर देंगे, माइनस 19 प्लस 19/5 प्लस 1/5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.66 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 34 माइनस 19, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये प्लस आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 20 यहाँ पे, क्योंकि 19 प्लस 1 विल बी 20 और 5 1 द 5 5 4 द 20, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। आपने नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो वीडियो पास करके आप नोट कर लें। हमारे पास जवाब आया था 0.66 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 34 माइनस 19 प्लस 4, ये कटिंग कर आगे हमारे पास जवाब आया था। अब डिमास रूल के हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, हमारे पास जवाब आ गया 29.7 माइनस 34 माइनस 19 प्लस 4। तो पहले हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 33.7 माइनस 53, तो इसका जवाब आएगा माइनस 19.3। एग्जैक्ट जवाब तो नहीं था ऑप्शन में था माइनस 19, तो गिवन ऑप्शन में से माइनस 19 विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज इन अ होटल 60% had vegetarian lunch while 30% had non-vegetarian lunch and 15% had both type of lunch. If 96 people were present, how many did not eat either type of lunch? तो that was very simple। यहाँ पे भी फार्मूला लगना है, और फार्मूला लगना है n is equal to a intersection b is equal to n a plus n b माइनस ए यूनियन बी। यूनियन बी
का मतलब होता है जिसमें सब हो और इंटरसेक्शन में होता है जिसमें सिमिलर ऑप्शन हो। तो चलिए अब इनमें वैल्यूज़ ऐड करते हैं। इन अ होटल 60% एड वेजिटेरियन, हमने यहाँ पे लिख दिया 60% वेजिटेरियन ले लिया, वेजिटेरियन लंच किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30% नॉन वेजिटेरियन, यहाँ पे हमने 30% लिख दिया। उन्होंने कहा एंड 15% हैड बोथ टाइप मतलब कि इंटरसेक्शन की बात करता है, तो यहाँ पे हमने 15% डालना था और यहाँ पे -A यूनियन B, इसी को हमने फाइंड करना है पहले तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस ख़त्म करने के लिए इसको यहाँ पर ले आएंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा A यूनियन B इज़ इक्वल टू, ये 90 हो जाएगा, 90% minus 15%, that will be 75%। तो A यूनियन B जो है वो 75% है। अब उसने कहा कि if 96% were present, how many did not eat either type of lunch? तो 75% आपने निकालना है 96% का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो 75% मल्टीप्लाई बाय 96, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 72% जवाब आ जाना चाहिए। तो गिवन ऑप्शन में से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं था, तो इसमें इशू था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस में बहुत सारे मैथ के ऑप्शंस में इशू था। अगर आपको कोई क्यूरी लगती है तो वो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। सेकेंडली, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे क्लिक करके व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अब पैरामीटर क्या होता है, पहले तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल ये होता है कि इसकी दो साइड्स और दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर नहीं होती। लेंथ उसने बता दी 8 सेंटीमीटर और विड्थ उसने बता दी 3 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 3 है और ये 8 है। पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज होता है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आप पेरीमीटर में कंसीडर करेंगे। उसके अलावा इसका फार्मूला होता है तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन था 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो था वो सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ अ वेंडर सेल्स 40% ऑफ हिज स्टॉक ऑफ ऑरेंजेस। एक वेंडर ने 40% जो है ना अपने स्टॉक ऑफ ऑरेंजेस को सेल कर दिया और बच गए 420 ऑरेंजेस। अब व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अवेलेबल बिफोर द सेल, मतलब कि टोटल ऑरेंजेस कितने अवेलेबल थे बेचने से पहले। तो टोटल हमारे पास 100% होता है, 100 में से 40 निकाल दिया तो 60% बच गया, यानी कि उसके पास ये जो बचे 60% बचे। 60% ऑफ व्हाट, मतलब किस चीज़ का 60% जो है वो 420 के बराबर होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे हम x इज़ इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो ये ज़ीरो से कैंसिल और 6 1 द 6 6 7 द 42, ये 70 हो गया और ये 10, तो x विल बी 700। तो 700 ऑप्शन था गिवन में, सी ऑप्शन था, तो 700 विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज इफ y completes a particular work in 8 days and z in 24 days, how many days will it take if they work together? अगर y कंप्लीट करता है एक पर्टिकुलर वर्क 8 दिनों में और z करता है 24 दिनों में, तो कितने दिन लगेंगे अगर ये साथ काम करते हैं। तो इसमें आपने ट्रिक याद करनी है। उसमें ये होता है कि आपने इनका रेसिप्रोकल ले लेना होता है, 1/8 प्लस 1/24, क्योंकि उन्होंने कहा है कि साथ। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 4/24, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये आ गया 1/6। अब क्या करना है, हमने रेसिप्रोकल लिया था तो इसका दोबारा रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये 6 days विल बी राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।